बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि कनाडा जो है वो 2 न्यू इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम्स लॉन्च करने जा रहा है और एक एग्जिस्टिंग इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम जो है वो कनाडा का उसको वो परमानेंट करने जा रहा है उसके सक्सेसफुल कंप्लीशन के ऊपर। तो ये कौन से प्रोग्राम्स हैं ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कि कनाडा जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया की तर्ज के ऊपर रीजनल इमिग्रेशन को सपोर्ट कर रहा है। रीजनल इमिग्रेशन जो है वो क्या है, वो ये है कि जो साइड एरियाज होते हैं, जो सबर्ब्स होते हैं सिटी के, जो आप कह सकते हैं कि कम्युनिटीज हैं या रूरल एरियाज हैं, उनमें से अमूमन होता ऐसे है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो यंग जनरेशन होती है या बिजनेस कम्युनिटी होती है वो अक्सर मूव कर जाते हैं मेन सिटीज की तरफ। जब एक स्टूडेंट मूव करता है मेन सिटी में स्टडी के लिए तो वो वहीं पर स्टडी करने के बाद जॉब स्टार्ट कर देता है या फिर बिजनेस स्टार्ट कर लेता है, तो वहीं पर वो सेटल हो जाता है, वहीं पर रहना शुरू कर देता है। होता यह है कि आहिस्ता आहिस्ता जो बड़े सिटीज हैं उनमें रश बढ़ता जाता है और जो सबर्ब्स होते हैं उसके अंदर लोग वहां से निकलते रहते हैं, उसकी आबादी और कम होती जाती है, वहां पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी कम हो जाती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी कम हो जाती हैं। जैसा कि अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया में भी और कनाडा में भी बिल्कुल सेम सिचुएशन हो गई है। मेन सिटीज जो है उनके अंदर रश इतना बढ़ गया है क्योंकि एक तो लोकल्स मूव करते हैं मेन सिटीज की तरफ और दूसरा इन दोनों कंट्रीज में खासतौर पर इमिग्रेंट्स बहुत ज्यादा तादाद में आए हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा तादाद में जाते हैं। तो वो सारे के सारे जो होते हैं लोग वो मेन सिटीज में ही ज्यादातर जाते हैं और मेन सिटीज जो है वो कंजेस्टेड होते जा रहे हैं, आबादी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और जॉब अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए कम होती जा रही है और हाउसिंग का एक क्राइसिस खड़ा होता जा रहा है। लोगों को रहने के लिए घर नहीं मिलते और अगर मिलते हैं तो उसका रेंट बहुत ज्यादा होता है, तो रेंट बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है और जब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम होती है तो चीज के प्राइस, कोई भी चीज हो उसका प्राइस बढ़ जाता है और इस वजह से बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट होना शुरू हो गए इन दोनों कंट्रीज में और दोनों के दोनों कंट्रीज जो है वो रीजनल इमिग्रेशन को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसी तर्ज पर कनाडा ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था RNIP। RNIP स्टैंड्स फॉर रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन प्रोग्राम। तो RNIP क्योंकि एक सक्सेसफुल पायलट प्रोग्राम गया है, पहली चीज तो ये कि इस प्रोग्राम को फैसिलिटेट किया जा रहा है अभी, और वो किस तरह से कि इसकी जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड किया गया है और डेडलाइन की एक्सटेंशन के बाद और भी लोग जो है वो इसमें अप्लाई करने के अहल हो जाएंगे क्योंकि इस काफी ज्यादा टाइम मिल गया है। 21 फरवरी से लेकर 31 जुलाई तक एक्सटेंड हो गई है डेट और इस तरह से इसको एक्सटेंड करने के बाद ये फैसिलिटेशन की गई है। सेकेंडली, इस प्रोग्राम की सक्सेसफुल कंप्लीशन पर जो है वो इसको परमानेंट किया जा रहा है, यानी कि अब जो है वो जो लोग इस रूरल प्रोग्राम के थ्रू आना चाहें वो परमानेंटली इस प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, कम्युनिटीज में आकर रह सकते हैं। इसकी सक्सेसफुल कंप्लीशन की वजह से तीसरा स्टेप लिया गया है वो ये कि एक न्यू प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम है रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम और इसी के साथ एक और प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है जिसको फ्रैंकोफोन इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम आप कह सकते हैं। फ्रैंकोफोन मींस फ्रेंच स्पीकिंग जो कम्युनिटीज हैं आउटसाइड क्यूबेक। क्यूबेक जो है वो एक प्रोविंस है कनाडा का और जो मेनली जिसके अंदर फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं और वहां की जो मेजोरिटी है वो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल की है। तो अब इसका मैं आपको बताता हूं कि आपको फायदा क्या हो सकता है। सबसे पहली चीज कि आप जो है वो रूरल कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम्स में अप्लाई करें और RNIP में अप्लाई करें। अब इससे होगा क्या कि जो मेन सिटी की तरफ लोग जा रहे हैं उनकी निस्बत जब इमिग्रेशन जो प्रेफरेंस दी जा रही है वो रीजनल इमिग्रेशन को दी जा रही है, तो आपके रूरल कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम्स में अप्लाई करके PR लेने के चांस बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज, अगर आपका रूरल कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम्स में भी कोई चांस नहीं बन रहा तो फिर आप एक थोड़ी सी मेहनत करें और कोशिश करें फ्रेंच लैंग्वेज सीखने की। फ्रेंच लैंग्वेज के बेसिक कोर्सेज स्टार्ट कर दें और आहिस्ता आहिस्ता एक कोशिश करके 1 साल लगा लें एटलीस्ट, तो आप अच्छी खासी फ्रेंच लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो फ्रेंच लैंग्वेज सीखने का आपको फायदा क्या होगा ये गौर से सुनिएगा।
फ्रेंच लैंग्वेज सीखने का सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि मेजॉरिटी जो लोगों की है वो इंग्लिश तो बोल लेती है, इंग्लिश तो सीख लेती है, लेकिन फ्रेंच की तरफ नहीं जाती। तो फ्रेंच कम्युनिटीज में जब डिमांड होगी तो उसको फुलफिल करने के लिए आपको जो चांस है वो ज्यादा मिल सकता है, बजाय इसके कि अगर आप इंग्लिश की बेस के ऊपर ही जाएंगे। उसके बाद अगर आपको जो आउटसाइड क्यूबेक कम्युनिटीज में अगर खुदा ना खास्ता चांस नहीं भी मिलता, तो आप क्यूबेक जो कि एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का प्रोविंस है, फ्रेंच स्पीकिंग प्रोविंस है कनाडा का, उस सूबे के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स होंगे, इमिग्रेशन प्रोग्राम्स, उसमें अप्लाई करने के एलिजिबल हो सकते हैं फ्रेंच की वजह से। तीसरी चीज ये कि अगर आप किसी भी प्रोग्राम में फिट नहीं आते या किसी भी प्रोग्राम में आपको पीआर के लिए सिलेक्ट नहीं किया जाता या नॉमिनेट नहीं किया जाता या कहीं पर भी आपका पीआर का चांस नहीं मिलता, तो फिर आप क्यूबेक में जॉब ढूंढ सकते हैं और वर्क परमिट लेकर क्यूबेक में जा सकते हैं। और उसके बाद आप जब 1-2 साल वहां पर रह लेते हैं तो फिर आप अप्लाई करके इमिग्रेशन ले सकते हैं या पीआर ले सकते हैं। और इससे अगर आपको फिर भी वहां पर भी कोई चांस नहीं मिलता, तो एक और चीज ये कि आपके लिए पूरा फ्रांस ओपन हो जाता है। फिर आप यूरोप में जाकर, और एक यूरोप की एक बेहतरीन कंट्री, बहुत ही अच्छी इकोनॉमी जो है वो फ्रांस है, तो फ्रांस में जॉब ढूंढे। फ्रांस एक बहुत ही जबरदस्त कंट्री है यूरोप का, और वहां पर जॉब ढूंढ कर वहां चले जाए, फ्रांस में जाकर रह लें। या पूरी दुनिया में कहीं पर भी अगर फ्रेंच स्पीकिंग किसी भी प्रोफेशन की डिमांड की जाती है तो आप उसमें जॉब सर्च कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपका चांस बन जाता तो वहां पर जाकर किसी भी कंट्री में जाकर आप रह सकते हैं। तो ये थी एक क्विक अपडेट जो कि थी कनाडा के न्यू इमिग्रेशन प्रोग्राम्स के बारे में, और आप उनसे किस तरह से फायदा उठा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर दें सदका जारिया समझकर। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।